नोकिया ये कंपनी का फ़ोन आपने सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि यूज़ भी किया होगा। मगर क्यों लोग आज नोकिया को फ़ोन को भूलने लगे हैं? शायद आप लोग कहेंगे कि नोकिया स्मार्टफ़ोन पे इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है या नोकिया न्यू एंड्रॉयड फ़ोन को बहुत लेट डिज़ाइन किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। नोकिया ने ही वर्ल्ड का सबसे पहला स्मार्टफ़ोन बनाया था, बट मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज़ की वजह से उस फ़ोन को लॉन्च ही नहीं किया गया। और तो और एक दौर था जब फ़ोन का नाम लिया जाता था तो लोगों के माइंड में सिर्फ नोकिया की ही इमेज आती थी। दरअसल ये एक ब्रांड माउथ टू माउथ मार्केटिंग कंसेप्ट था। जैसे कि आप कार का नाम लोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में मारुति ही आएगा, बिस्किट का नाम लोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में पार्ले जी आएगा। बट आज नोकिया की करंट कंडीशन क्या है और आने वाले टाइम पे नोकिया अपने फ़ोन्स में ऐसे क्या क्या इन्वेंशंस करने वाला है, चलिए डिस्कस करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। सो टुडे आवर टॉपिक इज द स्ट्रैटेजी ऑफ नोकिया टू बिल्ड इटसेल्फ अगेन। चलो पहले थोड़ा सा नोकिया के पास्ट को जान लेते हैं कि आखिर कैसे नोकिया क्रिएट हुआ। तो बात है आज से 155 साल पहले की, जब नोकिया का जन्म हुआ। इस कंपनी को सन 1865 में फिनलैंड में शुरू किया गया। नोकिया स्टार्टिंग में फ़ोन्स नहीं बल्कि रबर्स और केबल बनाती थी और ये बिज़नेस नोकिया ने बहुत लंबे टाइम तक किया। नोकिया ने साल 1984 में सेलोरा के साथ मिलकर एक VFH रेडियो बनाया, बट नोकिया सेलोरा के साथ 1916 से ही काम कर रहा था। और तो और जब नोकिया 1100 और 1110 जब मार्केट में लॉन्च हुआ तब इसने अपने टाइम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसकी बिक्री उस टाइम के फ़ोन में सबसे ज़्यादा थी। बट क्या ऐसी गलतियां थीं जो कंपनी आज से 25 साल पहले मार्केट में एक शान थी वो एकदम से मार्केट से बाहर हो गई? तो बात करते हैं कि क्यों नोकिया एकदम से मार्केट से बाहर हो गया। आखिर क्यों नोकिया के फ़ोन की वैल्यू एकदम से गिर गई? दरअसल वक्त तेज़ी से बदल रहा था। लोग हार्डवेयर से ज़्यादा सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ने लगे थे और तो और लोगों की दिलचस्पी सॉफ्टवेयर में ज़्यादा थी, लेकिन नोकिया के फ़ोन उसके हार्डवेयर फंक्शन की वजह से ज़्यादा जाने जाते थे। टाइम था 2009 से 10 के बीच का। उस टाइम पे गूगल और एप्पल अपने आप में बहुत इनोवेशंस कर रहे थे। तभी गूगल और एप्पल ने पूरे यूरोप और अमेरिका की मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया और यही वो टाइम था जब नोकिया के मार्केट को पूरे यूरोप और अमेरिका में 30% का घाटा हुआ। और अगर मैं बात करूं एशियन मार्केट की तो चाइना की कंपनीज़ ने जिसमें से अगर देखा जाए तो उस टाइम की कंपनीज़ लाइक सैमसंग और मोटरोला ने अपने फ़ोन में कई फीचर्स लॉन्च किए जिससे एशिया में नोकिया को बहुत नुकसान हुआ। अभी फ़िलहाल नोकिया ने बहुत ही शानदार फ़ोन लॉन्च किया है जैसे कि नोकिया X30 5G। ये फ़ोन अभी हाल ही में नोकिया का सबसे पॉपुलर फ़ोन में से एक है, जिसमें से ये आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वायलेट एक्सेल लेंस मिलता है। और इस फ़ोन की कीमत अभी इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $529 यानी कि इंडियन पैसे में 43,828 रुपये है, जिसमें आपको कई शानदार फीचर्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल अगर मैं नोकिया के करंट कैपिटल मार्केटिंग की बात करूं तो ये करीबन $25.94 बिलियन है, जिसमें से अगर आप नोकिया के 30 जून 2022 के लास्ट स्टैट्स उठा के देखोगे तो नोकिया पे करीबन $4.708 बिलियन का लॉन्ग टर्म डेप है और ये कर्जा हर साल 13.25% डिक्लाइन जा रहा है हर साल। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं नोकिया के बारे में कि आखिर नोकिया आने वाले टाइम में अपनी टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस करने वाला है। अभी नोकिया के CEO मिस्टर पेका लंडमार्क ने कहा है कि साल 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी आ जाएगी और तब तक स्मार्टफोन का ट्रेंड आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि 2030 में ऐसे कई गैजेट्स आएंगे जो फ़ोन को रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि उन्होंने कहा कि ऐसे कई ग्लास वाले गैजेट जो कि फ़ोन को रिप्लेस करना शुरू कर देंगे और ये बात उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे कही थी। अभी हाल ही में हुई मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में नोकिया ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि नोकिया ने 60 साल बाद अपने लोगों में चेंज किया है। हालांकि नोकिया ने 1966 के बाद भी लोगों में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, लेकिन नोकिया के लाइसेंस की बात करूं तो इस समय उसका लाइसेंस HMD ग्लोबल्स के पास है। नोकिया ने अपना लोगो बदल दिया है, बट HMD ग्लोबल्स का कहना है कि नोकिया अपने उसी डिज़ाइन में स्मार्टफोन आने वाले टाइम में भी बेचेगी।
नोकिया के सीईओ का ये भी कहना है कि नोकिया अभी तक सिर्फ एक मोबाइल कंपनी के नाम से जानी जाती थी, बट नोकिया का एक सेगमेंट सिर्फ मोबाइल के लिए रखा जाएगा और बाकी सेगमेंट दूसरे बिजनेस के लिए होगा। और तो और नोकिया अब सिर्फ एक फ़ोन की कंपनी ही नहीं बल्कि एक बिजनेस टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानी जाएगी। और आने वाले कुछ टाइम में नोकिया अपनी कंपनी में ऐसे कई सारे काम करने वाला है जिससे आने वाले टाइम में नोकिया का नाम इंटरनेशनल मार्केट में फिर से आएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए कि कैसे नोकिया आने वाले टाइम में ग्रो करेगी और क्या क्या चेंजेस वो अपने प्रोडक्ट्स में लेके आएगी जो बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अच्छे होंगे। सो अगर इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।